साईं की बात। बच्चे, क्या बात है मेरे बच्चे? आजकल ना तुम मुस्कुरा नहीं रहे, खुलकर हंस नहीं रहे मेरे बच्चे। खुश नहीं हो तुम, क्यों? क्या बात है? क्या मन में चीज़ें लेकर बैठे हुए हो? हाँ, संबंध सही नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, भविष्य को लेकर चिंता है, नौकरी को लेकर चिंता है। किस बात की चिंता है तुम्हें? किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो कि तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा? बहुत उलझे हुए से हो, बहुत परेशान हो, मुझे पता है। और तुम्हारे अंदर जो ये खोने का डर है ना, जो ये डर छुपा हुआ है ना मेरे बच्चे, किसी अपने को खोने का डर, कुछ ऐसा डर जो अपने मन से तुम निकाल नहीं पा रहे हो, चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता है कि आने वाले भविष्य में, वक्त में चीज़ें होंगी वैसी जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन उसके बारे में अभी से सोच सोच कर डरना क्यों है? क्या पता तब तक तुम और मजबूत हो जाओ चीज़ों को लेकर कि तुम्हें किसी के जाने और आने से फ़र्क ही ना पड़े। इस वक्त ना तुम्हारी खुद की लड़ाई खुद से है मेरे बच्चे। दुनिया की तो बात बहुत अलग की है, तुम्हारी खुद की लड़ाई खुद से है। अगर पहले तुम खुद पर जीत प्राप्त करो मेरे बच्चे, खुद से लड़ो। जो तुम्हारे अंदर सवाल चल रहे हैं ना, जो तुम्हारे अंदर लड़ाई चल रही है ना, इसे शांत करो पहले, क्योंकि तुम ना बहुत परेशान हो अंदर से। इसे शांत करो, अपने मन को, डर को निकालो। सबसे पहले इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकालोगे तो परेशान रहोगे, तो फिर बाहरी दुनिया में कैसे खुश रह पाओगे? सोचो, तुम्हारे अंदर अगर लड़ाई है ना, तुम्हारे अंदर अगर उलझने हैं, बहुत सारी उलझने हैं, तो इसे निकालो। एक एक चीज़ को साफ करो मेरे बच्चे, साफ नज़र से देखना शुरू करो। जो भी परेशानी है, जैसी भी परेशानी है, उसे ख़त्म करो ना। नहीं कर पा रहे हो तो मेरे आगे रखो, मुझसे कहो कि साईं मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद करो, मैं करूँगा ना। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम कभी कभी क्रोध में आकर, आवेश में आकर ना तुरंत ही चीज़ों को बोल जाते हो। किसी किसी को तुम क्रोध में आकर कुछ ऐसे अपशब्द कह जाते हो, श्राप दे जाते हो, बद्दुआ दे जाते हो ना। तुम गुस्से में आकर बहुत कुछ कर जाते हो, लेकिन ना मैं तुरंत ही उसे सिद्ध नहीं होने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे गुस्से को। तुम गुस्से में आकर तो बहुत कुछ कह जाते हो, लेकिन बाद में जब तुम्हें समझ में आता है कि तुमने क्या कह दिया, तब तुम्हें ये महसूस होता है, तुम्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि तुमने जो कहा, जो तुमने किया, वो गलत किया। फिर बाद में तुम माफ़ी मांगते हो। इस कारण ना मेरे बच्चे, तुमसे कोई गलत चीज़ ना हो जाए। कुछ गलत चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारा गुस्सा बहुत बेकार है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इसलिए मैं तुरंत ही चीज़ों को नहीं करता। मैं शांत रहता हूँ तुम्हारे सही पल पे आने का, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा एक श्राप, तुम्हारी एक बद्दुआ, क्योंकि तुम बहुत साफ मन के हो, तुम्हारा एक चीज़ ना मेरे बच्चे दूसरे की ज़िंदगी को पलट सकता है। इस बात को समझो, और इस बात को तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे। निश्चित ही तुम मेरे बच्चे हो। जो तुम सबके लिए कुछ ना कुछ कहते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है मेरे बच्चे। इसलिए सोच समझकर बात किया करो। और सुनो, इस बार ना तुम सबको लेकर शिरडी नहीं आओगे, बल्कि इस बार तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें शिरडी लेकर आएगा, और वो भी पूरे मन से आएगा। तुम देखना मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें शिरडी लाएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे, और बहुत खुश होकर आएंगे। तुम्हारा पूरा परिवार आएगा निश्चित रूप से, और मन से आएगा, तुम देखना। और सब तुम्हें लेकर आएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत मन था ना शिरडी आने का, अब तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ आएगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बच्चे कि जो चल रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हें खुद की सहायता खुद से करनी होगी, खुद की मदद करो। जो चीज़ें पसंद है उन्हें करो, जो पसंद नहीं है उन्हें हटाओ अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती चीज़ों को मत करो मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं ना, उन चीज़ों से दूर हट जाओ। और जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उसे मुझे कहो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूँगा। मुझसे कहो तो सही कि साईं मैं नहीं संभाल पा रहा, मेरे नियंत्रण में ये चीज़ें नहीं हैं, तो साईं संभालो। और सुनो, मैंने ना तुम्हें एक बहुत प्यारा दोस्ती का रिश्ता दिया है मेरे बच्चे। वो बहुत प्यारा रिश्ता है तुम्हारा, बहुत प्यारा। उस रिश्ते को जाने मत देना, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे पास में है, तुम्हारा सुख दुख हर चीज़ बांटने के लिए मेरे बच्चे। वो सारी चीज़ें तुम उनसे कह सकते हो, अपने मित्र से कह सकते हो, जो तुम अपने परिवार में नहीं कह पाते हो। जो दुख अपने मन में छुपाए बैठे हो ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन में हैं तुम्हारे, जो कभी किसी से नहीं कह पाते हो तुम। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे कह सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें वो प्यारा सा रिश्ता दिया है मेरे बच्चे। और सुनो, हर बार ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि जब भी तुम मेरे मंदिर आओ तो तुम्हें कुछ खरीद कर ही लेकर आना है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा मन करे ना तो दान पात्र में कुछ पैसे डाल दिया करो, उन्हीं पैसों से मेरी सेवा हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर मंदिर में जिस चीज़ की कमी होगी, चाहे घंटी की कमी होगी घंटी आ जाएगी, मेरे वस्त्र की कमी होगी मेरे वस्त्र आ जाएंगे, उन्हीं पैसों में तुम्हारा योगदान हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, सही से करना चाहते हो तो करो ना। मना कब कर रहा हूँ मैं मना तो कभी करता नहीं तुम्हें, लेकिन हाँ, हर बार कुछ लेकर मत आया करो, खाली हाथ भी कभी कभी आ जाया करो। तुम्हारे बाबा को तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए, ना कि ये सामान मेरे बच्चे। ये सामान, ये पैसा, ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रखती। और सुनो, कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जो तुम्हारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी। तुम उसे बहुत संभाल संभाल के रखते हो, बहुत ध्यान से रखते हो कि वो इधर उधर ना हो जाए, कहीं वो ख़राब ना हो जाए, या उसे कोई हाथ लगाकर टूट ना जाए, या कभी कुछ हो ना जाए। मुझे पता है मेरे बच्चे। तो तुम ना उसे ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, ना वो उसे इस्तेमाल कर सके। मुझे पता है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए एक चीज़ नहीं, वो तुम्हारे लिए किसी की याद है मेरे बच्चे, जिसे तुम बहुत संभाल के रखते हो, अपनी जान से भी बढ़कर। तो उठा के रख दो उसे। और सुनो, मैं तुम्हारे प्यार का ऋणी हूँ मेरे बच्चे। मैं तो हैरान हूँ कि कई मेरे बच्चे मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, कि उन्हें लगता है कि उनका बाबा ही सब कुछ है उनके लिए। मुझे इतनी हैरानी होती है कि आजकल की आधुनिक चीज़ों में भी ना वो हर चीज़ मेरे लिए लाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें वो इस्तेमाल खुद करते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका बाबा भी वही सब चीज़ें इस्तेमाल करे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं मेरे लिए और लेकर भी आते हैं। मुझे ना बहुत अलग भी लगता है तुम्हारे लिए, इतना विश्वास है ना, और यही विश्वास मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है मेरे बच्चे। तुम्हारे ये भाव है ना, मुझे तुम्हारी तरफ खींचते हैं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और चाहते ना चाहते मुझे तुम्हारे ओर आना ही पड़ता है मेरे बच्चे। और जो मेरी बच्चियां गर्भवती हैं ना, वो बिल्कुल चिंता मत करो। दवाई के साथ साथ ना मेरा उदी जल लिया करो, रोज़ मेरा उदी जल लो, देखो तुम्हारा कितना अच्छा होगा। और तुम्हारे बच्चे में ना मेरा अंश होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत भाग्यशाली होगा वो तुम्हारे घर के लिए। तुम देखना, क्योंकि वो मेरे ही आशीर्वाद से हो रहा है ना। और जब तुम्हारा बच्चा हो जाए ना, तो उसे मेरे पास ज़रूर शिरडी लेके आना, उसे मेरा आशीर्वाद दिलवाना। मैं उसे अपनी गोद में बिठाऊंगा मेरे बच्चे, तुम उसे ज़रूर शिरडी लेकर आना। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार है। और सुनो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है ना, कि एक ही जगह से, एक ही चीज़ों से, एक ही हिसाब किताब से कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, बेफिजूल खर्चे कर रहा है, और तुम हो कि कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम चीज़ों को संभालना चाहते हो, बेफिजूल खर्ची नहीं करना चाहते, लेकिन वो हैं कि बेफिजूल खर्ची कर रहे हैं, कभी कपड़ों में, कभी चप्पलों में, कभी कुछ चीज़ों में, कभी सौंदर्य में, बहुत सारी चीज़ों में वो फिजूल खर्ची करते हैं। और तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो कह दो ना मेरे बच्चे। जब तक नहीं कहोगे ना सामने वाले को, वो करता रहेगा। मुझे मालूम है कि जितना हक उनका है उतना तुम्हारा भी है, तो तुम्हारा हक है तो बोल दो ना मेरे बच्चे। नहीं कहोगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी आगे। जब तक उन पर रोक नहीं लगेगी तो फिर वो रुकेंगे कहाँ, वो तो चलते जाएंगे ना। और तुम उन्हें बढ़ावा खुद से दे रहे हो ना बोलकर, तो बोल दो मेरे बच्चे। चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें गलत है वो गलत है मेरे बच्चे। आगे चलकर और गलत हो, इससे पहले है कि रोक दो ना। अगर बुरा लगेगा तो लगने दो। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को अपने लिए भी कर लिया करो। हमेशा यही मत सोचा करो कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये मत सोचो। इस बार मत सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझ गए ना। क्योंकि सामने वाला अगर तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है ना, तो तुम थोड़ा सा साफ हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ। उसको बोलो कि ये सब ना करे, और उसके बाद भी अगर वो ना रुके तो तुम्हें जो ठीक लगे ना तुम कर सकते हो। मेरी स्वीकृति है तुम्हें। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।